कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा के महासचिव फिदा हुसैन, उमर रशीद बेग, अब्देर रशीद बेग की हत्या कर दी। गुरुवार रात 8 बजे बीजेपी के तीनों नेताओं पर आतंकी हमला हुआ। पूरे इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश जारी। धमकी के बाद भी जनाजे में उमड़े लोग। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक संगठन टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट लिखकर धमकी दी। आतंकी संगठन टीआरएफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा, शमशान घाट भी ओवरबुक हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं या कार्यकर्ताओं पर आतंकी हमले बढ़े हैं। जून 2020 से अब तक आतंकी हमलों में 8 के करीब बीजेपी नेताओं की हत्या की गई। कुलगाम में हुई हत्याओं पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, बीजेपी नेताओं की परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, ऐसे देशभक्तों का जाना देश की क्षति है, पूरा समाज परिवार के साथ। रविंद्र रैना ने पाकिस्तान पर हमला बोला। कहा, आतंकी चुन चुन कर मारे जाएंगे, बीजेपी नेताओं की हत्या करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। इसे सफाया करेंगे। हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हो गए। हम बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। लहू के कतरे कतरे का बदला हम लेंगे। लहू के कतरे कतरे को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और चुन चुन कर इन आतंकवादियों का कश्मीर घाटी से सफाया करेंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले बिहार के मुंगेर में फिर हिंसा। चुनाव आयोग ने भेजा अलर्ट। इलाके में तनाव के बाद स्थिति अब नियंत्रित। गुरुवार को एक बार फिर हिंसक भीड़ ने मुंगेर के 5 थानों में आग लगा दी। थानों में रखी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मुंगेर हिंसा को लेकर खुलासा। उपद्रवी पुलिस थाने में घुसकर पुलिस वालों से कारतूस और मैगजीन लेकर भाग खड़े हुए। मुंगेर के पूरबसराय थाने में जवानों के मुताबिक उनके बैग और ब्रीफकेस में रखे मैगजीन, 200 राउंड गोलियां, पैसे भी लूटे गए। मेरा सजो सामान सब यहाँ पर रखा हुआ था। मेरा इसमें से कपड़े वगैरह और जो है 2 मैगजीन और 40 राउंड हैं, सब जो है आउट है और बैग बाहर फेंका हुआ है। 2 मैगजीन ले गया, इसमें से सब कागज पत्र 2000 रुपया था। मुंगेर हिंसा के बाद एसपी लिपि सिंह और डीएम राजेश मीणा पर गाज गिरी। निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद दोनों का ट्रांसफर। दोबारा हिंसक वारदात के बाद मानवजीत सिंह ढिल्लन को एसपी और रचना पाटिल को नया डीएम बनाया गया। दोनों ने मुंगेर में मोर्चा संभाला। मुंगेर के आसपास चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मूर्ति विसर्जन के बवाल के बाद गुरुवार को एक बार फिर हिंसा भड़की थी। मुंगेर में हुई हिंसा के बाद आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले चरण में बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर के विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाने हैं। मुंगेर में हिंसा के बाद सियासत गरमाई। कांग्रेस, शिवसेना, आरजेडी समेत विपक्ष ने बीजेपी और नीतीश कुमार को घेरा। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और फायरिंग को लेकर खुलासा। लोगों पर पुलिस ने ही गोली चलाई थी। यह खुलासा सीआईएसएफ की एक रिपोर्ट में किया गया है। सीआईएसएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मामले में पुलिस से भारी चूक हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि 26 अक्टूबर को पुलिस ने ही गोली चलाई थी। सूत्रों के मुताबिक इसी रिपोर्ट के आधार पर एसपी लिपि सिंह पर एक्शन लिया गया। बिहार के मुंगेर घटना पर शिवसेना का बयान। संजय राउत बोले, मुंगेर में हिंदुत्व के ऊपर हमला, मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा का अपमान हुआ। संजय राउत ने कहा, क्या बिहार में बीजेपी और राज्यपाल सेकुलर बन गए? महाराष्ट्र, बंगाल में होता तो राष्ट्रपति शासन की मांग की जाती। प्रकार से अगर दुर्गा माता के जुलूस पर हमला महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में होता, वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के सभी बीजेपी के हमारे जो पॉलिटिकल
जो नेता है वो मांग करते थे कि वहाँ राष्ट्रवादी शासन लगा, सरकार को बर्खास्त करो, और ये सरकार हिंदुत्व विरोधी है। मुंगेर हिंसा पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर वार किया। रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी से पूछे सवाल, कहा मुंगेर में जंगल राज के लिए कौन जिम्मेदार। सुरजेवाला बोले नीतीश और सुशील मोदी सरकार के इशारों पर गोलीबारी की घटना हुई थी। 72 घंटे बाद मुंगेर एक बार फिर जल उठा। प्रयागराज में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस में सड़क पर सरेआम हर्ष फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रयागराज के मवाइम थाने की घटना, डीजे पर नाचते युवक ने कई राउंड हर्ष फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान लोग करते रहे वाहवाही। पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा। दो दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी ने पूर्व सीएम केशुभाई पटेल को घर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात पहुंचते ही पीएम मोदी सबसे पहले केशुभाई पटेल के घर पहुंचे और उनको नमन किया। गुरुवार को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद केशुभाई पटेल का निधन हो गया था। गुजरात यात्रा के दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच सी प्लेन उड़ानों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम सरदार पटेल जियोलॉजिकल पार्क का उद्घाटन करेंगे। पार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। एकता मॉल का भी उद्घाटन करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 563 लोगों की मौत, 48,648 नए मामले आए सामने। कुल संक्रमितों की संख्या 80,88,000 से ज्यादा। 73,73,000 लोग कोरोना से संक्रमण को हराकर घर वापस लौटे। देश में मरीजों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। 91% के पास कोरोना का रिकवरी रेट, मृत्यु दर भी घटी। एक्टिव केसेस की संख्या भी घटी। एक्टिव केस घटकर 5,94,000 के पास। 24 घंटे में 57,386 लोग ठीक हुए। अब तक कोरोना के 10 करोड़ 77 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए। इनमें से 11,64,000 लोगों का टेस्ट एक दिन में किया गया। दिल्ली पर कोरोना और प्रदूषण की दोहरी मार। 29,378 एक्टिव केस, 9% बढ़े कोरोना मरीज। कोरोना के यू-टर्न के बीच लापरवाह हुई दिल्ली में पिछले 4 हफ्ते में 46% नए मामले आए सामने। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके जानकारी दी। संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट होने को कहा। कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर तक जारी रहेगा सख्त लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम आयु के बच्चों को घर पर रहने की सलाह। बढ़ती प्याज की कीमतों पर भारत सरकार का बड़ा फैसला। प्याज के बीज के निर्यात पर प्रतिबंध। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होगा। प्याज के निर्यात पर सरकार पहले ही रोक लगा चुकी है। सस्ता प्याज मुहैया करवाने के लिए सरकार 1 लाख टन का बफर स्टॉक जारी करने का कदम उठा रही है। हरियाणा के नूह इलाके में रह रहे हिंदू समुदाय के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। हिंदू समुदाय को उनकी संपत्ति, जमीन, मंदिर, शमशान घाट वापस दिलाए जाने की मांग। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी निकिता हत्याकांड की सुनवाई। फरीदाबाद पुलिस को जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करने का आदेश। मुंबई के कोविड सेंटर में आग, घटना सीसीटीवी में कैद। मुंबई के दहिसर के कंदरपाड़ा के कोविड सेंटर की है घटना। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मरीज के बेड के पास अचानक से आग लग गई। स्टाफ की सूझबूझ से आग बुझी। गुजरात के कच्छ में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। 7 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या। गांव के ही युवक ने मासूम के साथ रेप किया, फिर गला घोंटा। 2 दिन बाद सुलझी रेप और हत्या की गुत्थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक की मौत, 11 घायल। मकान का छज्जा निकालने को लेकर हुआ था विवाद। कुशीनगर की विशनपुरा गांव की घटना। राजस्थान के हनुमानगढ़ पुलिस ने 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लूट के मामले को सुलझा लिया है। मामले में 4 लुटेरे गिरफ्तार।
हनुमानगढ़ में 17 सितंबर को एक्सिस बैंक में 1 करोड़ 13 लाख रुपए की लूट हुई थी। लूट के 1 करोड़ 5 लाख रुपए बरामद। बैंक का खुद डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर ही लूट का मास्टरमाइंड था। सिर पर कर्ज होने के चलते लूट की योजना बनाई थी। लूट से पहले लुटेरों ने अपना हुलिया बदल लिया था। लुटेरों के पास से बाइक और हथियार भी बरामद। राजस्थान के हनुमानगढ़ के बाल सुधार गृह से आधा दर्जन बाल अपराधी फरार, तलाश में पुलिस। फरार बाल अपराधियों में से एक हत्या का आरोपी, 2 पर एनडीपीएस, 3 पर पॉक्सो के तहत केस दर्ज। टॉयलेट की खिड़की काटकर भागे बाल अपराधी, अभी तक कोई सुराग नहीं। निशी सिंह का पहला पंजाबी गाना रिलीज हुआ। रिलीज होते ही लाखों दिलों पर राज करने लगा गाना। इस मौके पर न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद भी मौजूद थी। दीप प्रज्वलित कर किया समारोह का शुभारंभ। नाद फाउंडेशन की फाउंडर निशी सिंह सिंगर के साथ साथ लेखक, पेंटर और एक आर्टिस्ट भी हैं। लॉकडाउन के वक्त नाद फाउंडेशन ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स की खास मदद की थी। आईपीएल में आज पंजाब और राजस्थान के बीच भिड़ंत। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए रॉयल्स के पास आखिरी मौका। पंजाब की नजर 7वीं जीत पर। आईपीएल में जडेजा के छक्के ने कोलकाता का खेल बिगाड़ा। चेन्नई ने कोलकाता को 6 विकेट से हराया। कोलकाता ने चेन्नई को 173 रनों का लक्ष्य दिया। नीतीश राणा ने जड़ी 50। 9 साल पहले ही रोहित शर्मा ने कर दी थी सूर्य कुमार यादव के स्टार बनने की भविष्यवाणी। वायरल हो रहा है 2011 का ट्वीट। एयर इंडिया की नीलामी प्रक्रिया में बदलाव। बोली लगाने की तारीख भी 14 दिसंबर तक बढ़ी। टूरिज्म, होटल, रियल एस्टेट को तीसरे राहत पैकेज में सबसे ज्यादा मिलेगा फायदा। सरकार ने दिए संकेत। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से सहमा इंडियन शेयर मार्केट। ग्लोबल बाजार की चिंताओं से निवेशकों के पैसे डूबे। आलू प्याज के साथ हरी सब्जियों के दाम ने भी रंग पकड़ा। 60 रुपए से ज्यादा बिक रही है अधिकतर सब्जियां। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। 24 फरवरी तक किराए को लेकर मनमानी नहीं कर पाएंगी एयरलाइंस। त्योहारों में खरीदारी से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलने की उम्मीद। निर्मला सीतारमण ने कहा, इस साल नेगेटिव या शून्य के करीब रहेगी जीडीपी ग्रोथ। केरल फलों सब्जियों के एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य बना। 1 नवंबर से लागू होगा। 1 नवंबर से बदल जाएगा आपके रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े सारे नियमों में बदलाव का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख बढ़ी। 31 मार्च तक निपटा सकते हैं टैक्स से जुड़े मामले। आरबीआई ने सरकारी निजी बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को दिया आदेश। 5 नवंबर तक आ जाएगी आपके खाते में ब्याज पर मिली छूट की रकम। फेस्टिव सीजन में कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग तो हो जाएं सावधान। फर्जी वेबसाइट से हो रही है धड़ल्ले से ठगी। भारत में लॉन्च हुआ अवीटा एसेंशियल लैपटॉप। कीमत और रैम के मामले में लेनोवो मॉडल से मुकाबला। 2 नवंबर को लॉन्च होगी रियलमी की वॉच S15। बैटरी लाइफ के साथ मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स। OnePlus ने 20,000 रुपए से कम में लॉन्च किए नोड की सीरीज के 2 नए स्मार्टफोन्स। फेसबुक ने लॉन्च किए एंड्रॉइड के लिए नए फीचर्स। अब खेल सकेंगे कई नए गेम्स। कृति खरबंदा ने बेहद शानदार अंदाज में मनाया अपना बर्थडे। 30 बच्चियों की पढ़ाई के खर्चे के लिए जिम्मेदारी। रुबीना दिलैक ने उठाया बिग बॉस पर सवाल। टीआरपी के लिए फेवरेटिज्म करने का आरोप लगाया। बिग बॉस ने जान कुमार की गलती पर पिता कुमार सानू ने भी मांगी माफी। बोले, मैं सिर्फ माफी मांग सकता हूं। कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पर 14 सवालों का जवाब देकर 1 करोड़ तक पहुंची छवि। 15वें पर चूकी। पवन सिंह के हिट गानों पर अक्षरा का धमाकेदार डांस वीडियो वायरल। फ्रांस के नीस शहर में चर्च पे हमला। 3 लोगों की हत्या। महिला का गला काटा। हमलावर को गिरफ्तार किया गया। हमलावर ने गुरुवार सुबह चाकू से हमला किया। शहर के नोट्रेडेम चर्च की घटना।
पीएम मोदी ने घटना की निंदा की। बताया जा रहा है कई लोग घायल हैं। हमला तब हुआ जब चर्च में अच्छी खासी संख्या में लोग प्रार्थना के लिए जुटे हुए थे। नोट्रे डेम चर्च नीस शहर के सबसे बड़े चर्चेस में से एक है। इससे पहले भी इलाके में गोलियों की आवाज सुनी गई थी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच फ्रांस में आज से दोबारा लॉकडाउन, सख्त नियमों के साथ खुले रहेंगे स्कूल। मलेशिया के पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद बोले, गुस्साए मुस्लिमों को है फ्रांसीसियों की हत्या का पूरा अधिकार। पाक में हिंदू मंदिर बनने का रास्ता साफ। शीर्ष इस्लामिक संस्था ने कहा, शरिया ठीक ढंग से पढ़िए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।